खुदाम देश मसीह, और हम सब कहते हैं परमेश्वर की तरह आत्मा परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम करे खुदाम देश मसीह। तेरा जलाल हम में से बहने पाए खुदाम देश मसीह। जितने भी जन परमेश्वर आज वचन को सुनते हैं खुदाम देश मसीह, हर एक जन परमेश्वर इस वचन को ग्रहण करे और अपनी जिंदगी में परमेश्वर 100 गुना फल को पाए खुदाम देश मसीह। हर एक बंधन आज इस वचन के द्वारा टूटने पाए खुदाम देश मसीह। सच में परमेश्वर तेरे दास के मुख से तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे खुदाम देश मसीह, और ये वचन परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए खुदाम देश मसीह। हमारे आत्मिक कानों को खोल दे खुदाम देश मसीह, आत्मिक आंखों को खोल दे, जाके तेरे वचनों को सुने, ग्रहण करे और तेरे अद्भुत कामों को हम देखें खुदाम देश मसीह। प्रजल कर ले, अनुग्रह कर ले, दया कर ले तमाम सुनने वालों को, तेरे दास को अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद ने इस समय हमें दिया है कि हम उसकी हजूरी में बैठे, आराधना प्रार्थना करें, उसके वचन को जाने और सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर हमारे भीतर परमेश्वर का वचन है तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानता है, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन, ये पवित्र बाइबल हमें परमेश्वर की मनसा को हमारे पर प्रकट करती है। परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, उन बातों को हमारे पर प्रकट करती है ना। और हम सब लोग जानते हैं, हम बाइबल हमें इस बात को सिखाते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, वरन परमेश्वर ने हमें चुना है, अभिषेक किया है, नियुक्त किया है, ताकि हम उसके लिए फल लेकर आए। हालेलुया। और आज हम सब लोग जानते हैं कि अंत का समय नजदीक है। हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं अलग अलग चीज़, 2.5 से 3 महीनों में हमने बहुत अलग अलग चीज़ों को देखा। हम 4 विपत्तियों को इस समय में देख पाए हैं ना। सबसे पहले तो महामारी को, मरी को हम देख पाए हैं। दूसरा फिर हम साइक्लोन को देख पाए हैं, भूकंप को देख पाए, और टिड्डियों के आक्रमण को भी हम देख पा रहे हैं। ये 4 अलग अलग प्रकार की विपत्तियों को हम देखते हैं, और बाइबल इन विपत्तियों के विषय में बताती है। हमारे लिए विपत्तियाँ कोई नई नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें पहले से इन चीज़ों के विषय में बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंत के दिनों के लिए ही चुन रखा है। अब आप हमें एक बात को सोचने की, एक बात को मनन करने की, एक बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए हमें चुना, हमें बुलाया, ठहराया, अभिषेक किया। क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, किस लिए इस अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेज रखा है, किस लिए परमेश्वर ने अंत के दिनों में हमें यहाँ पर ठहराया है, किस लिए परमेश्वर ने अंत के दिनों में हमें यहाँ पर जीवित रखा है, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें एक बात बड़ी गंभीरता से, बड़ी सटीकता से समझाता। हम एक वचन पढ़ेंगे रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम जाएंगे, रेवलेशन चैप्टर नंबर 22, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय है ना। इस बाइबल की अंतिम पुस्तक का अंतिम अध्याय है, और बहुत सटीकता से हमें परमेश्वर के वचन को बताना। 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय का 12 और 13 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स नंबर 12 and 13। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हमें रुक जाइए। अब देखिए, प्रभु का वचन एक बहुत बात और सटीकता से हमें समझाता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। क्या प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं? बेशक हम प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और परमेश्वर का हर एक वचन विश्वास योग्य है, ताया हुआ है, 7 बार ताए हुए चांदी से भी उत्तम है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है कि ये टल जाएंगे, है ना। बाइबल कहते हैं आसमान और धरती टल सकते हैं, लेकिन मेरा पवित्र वचन कभी भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा ना। इसके एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी, उसका वचन कहता है। तो हमें इस बात को जानने की, इस बात को समझने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन, कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और जबकि वो शीघ्र आने वाला है, और इसी समय में परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठहराया है, हमें अभिषेक किया है, और अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में उसे जान ले, उसे पहचान ले। ऐसा न हो कि हमने से कोई व्यक्ति उसकी पहचान में निकम्मा ठहरे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो और उसने अपने आने के चिन्हों को वो जल्दी जल्दी पूरा करता जा रहा है ना। बहुत सारे चिन्हों को इस समय हमारी आंखों के सामने उसने पूरा कर दिया। अब किस बात की देरी है? अब हम क्यों सो रहे हैं? हम क्यों उसके आगमन के लिए तैयार नहीं है? प्रभु ने इस अंत के समय के लिए हमें इसीलिए चुना है, इसीलिए ठहराया कि हम एक तैयारी को दर्शाएं, हम तैयारी करें उसके आगमन के लिए। हमें अपने खुदाबंद के आगमन के लिए खुद को तैयार करना, ना सिर्फ खुद को तैयार करना है, बल्कि अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी कलीसियाओं को हमें तैयार करना है।
क्योंकि परमेश्वर कलीसियाओं को नहीं देखता, वो कलीसिया को देखता है। हम सब लोग मिलकर इस दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं, सब लोग मिलकर परमेश्वर के सुंदर और पवित्र देह को तैयार करते हैं। हम मसीह की देह है और यीशु मसीह हमारा सिर है। और जब यीशु मसीह हमारा सिर है मेरे भाई मेरी बहन, तो हमें इस बात को समझने की, इस बात को मनन करने की जरूरत है कि हमें अपने परमेश्वर के आगमन के लिए खुद को तैयार करना है। आज मसीह लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं है। पिछले 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला था मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन 2000 सालों से लगभग प्रभु खुदा के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों यीशु मसीह नहीं आ रहा है? क्यों उसके आने में देरी है? क्योंकि हम लोग तैयार नहीं है। वो तो आज आ जाए, अब आ जाए, लेकिन वो धीरज धरे, वो इंतजार कर रहा है कि हम लोग तैयार हो जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, हमें खुद को जांचने की, खुद को परखने की जरूरत है कि क्या मैं मसीह यीशु के लिए तैयार हूं। क्योंकि उसका वचन एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और आगे इसको बड़े ध्यान से सुनिए, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हमारे काम होने चाहिए, हमारे कामों से हम पता चलेगा कि हम तैयार हैं या नहीं। हमारे शब्दों से नहीं, गले में मसीह की तख्ती लटकाने से हम पता नहीं चलेगा, मुंह से प्रभु प्रभु बोलने से पता नहीं चलेगा कि हम मसीह के आके यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है ना। मत्ती किताब 7 अध्याय 21 वचन बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को समझाता है, जो मुझे मुंह से हे प्रभु कहते हैं, वो सब लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वरन वो जो मेरे पिता की सिद्ध इच्छा पर चलते हैं। चलना है मतलब तो कुछ करना है। हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना, सिर्फ बोलने वाला नहीं बनना, बल्कि हमें करके दिखाने वाला बनना है। आज मसीह लोग बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं, करने वाले काम हो गए हैं। हमारे बोलना कुछ है और हमारे करना कुछ है। हमारी कथनी में और हमारी करनी में जमीन और आसमान का फर्क है आज। इसीलिए यीशु मसीह के आगमन में देरी है। इसीलिए यीशु मसीह बार बार इन चीजों को दिखाकर हमें चिता रहा है, हमें सचेत कर रहा है। वो कहता है कि तुम सावधान हो जाओ, तुम सचेत हो जाओ और तुम जागते रहो, क्योंकि मैं आने वाला हूं। आज मसीह लोग शरीर में भी सो रहे हैं, आत्मा में भी सो रहे हैं, विश्वास में भी सो रहे हैं, कर्मों में भी सो रहे हैं। अब हमें जागना होगा, ये हमारे जागने का समय है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें जागना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद को तैयार करना होगा, हमें खुद को देखना होगा, हमें खुद को जांचना होगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, मैं स्वर्ग में जाने के लिए योग्य हूं या नहीं हूं। हमारे कर्म बताएंगे कि हम योग्य हैं या नहीं है, हम तैयार हैं या नहीं है। हमारे कार्य बताएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे कर्मों का प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा, हमारे कामों के अनुसार हमारे ऊपर परमेश्वर की प्रतिक्रिया की प्रकट जाएगी। हमें इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है मेरे भाई और बहन कि हमारे कर्म आज क्या कह रहे हैं। क्या हमारे कर्म परमेश्वर के वचनों के अनुसार है? कहीं हमारे कर्म कुछ और तो नहीं और परमेश्वर का वचन हमें कुछ और तो नहीं कह रहा है। आज मसीह लोगों को प्रार्थना करना भारी लगता है, उपवास करना बहुत बोझ बन गया है आज मसीह लोगों के लिए, है ना। बाइबल पढ़ते समय मसीह लोगों को नींद आ जाती है, चर्च में जाते समय टांगों में दर्द हो जाता है। दान दशमांश देने की जब बात आती तो कहते हैं हम क्यों दें। बहुत सारी बातें मैंने सुनी है मसीह लोगों से। मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना। जब यीशु की गवाही देने की बात आती है, हम लोग मसीह का इनकार कर देते हैं, हमें जय मसीह की बोलते हुए शर्म आती है। हम लोग सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए तैयार नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं है। हमारे जीवन में हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, हमारे जीवन में वो सब बातें जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होनी नहीं चाहिए। बाइबल कहते हैं प्रेम में भय नहीं होता, वह सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हमारे जीवन से सब प्रकार के डर को, भय को दूर कीजिए अपने जीवन में। आज मसीह लोग चमत्कारों में उलझ कर रह गए हैं, चंगाइयों में उलझ कर रह गए हैं, सांसारिक आशीषों में उलझ कर रह गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ये सब कूड़ा करकट है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से तैयार होते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप इन संसारिक बातों से ऊपर उठे, इस दाल रोटी से ऊपर उठकर परमेश्वर के राज्य के लिए सोचे, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए सोचे। आपका बैरी जो शैतान है वो आपको इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठने देता। वो आपको चंगाइयों में, चमत्कारों में उलझा कर रखता है, दाल रोटी में उलझा कर रखता है, गाड़ी में, बीजों में उलझा कर रखता है, मकानों में उलझा कर रखता है। इन सब चीजों से बाहर निकलिए। ये सब चीजें आपके लिए नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि हमारा राज्य यहाँ का नहीं है, हमारा राज्य धरती का, पृथ्वी का नहीं है। जब यीशु मसीह से पूछा गया क्या तुम यहूदियों का राजा है, उसने कहा हाँ मैं हूं, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर राज्य की स्थापना करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह हमारे भीतर अपने स्वर्ग के राज्य की स्थापना करने के लिए आया, ताकि हम उसके स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार बने, ताकि हमारे जीवन से वो स्वर्ग का राज्य रहे और दूसरे लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए। आज हमें खुद को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने की जरूरत है। हमें जागना होगा, हमें उठना होगा, खड़ा होना होगा।
हमें पुरुषार्थ दिखाना होगा, हमें हिम्मत करनी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें ज़्यादा प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मालिक, हमारा हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है। पता नहीं वो किस घड़ी भीतर आ जाए। ऐसा ना हो कि अंत के दिनों हमारे ऊपर दोष लगा जाए, हमारे ऊपर दोष लगा जाए कि तुम तैयार नहीं थे, तुमने अपने लोगों को क्यों तैयार नहीं किया। क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, यदि मैं तुझे चिताऊं, यदि मैं तुझे चिताऊं और तू जाकर उस पापी व्यक्ति को ना चिताए और वो अपने पाप में फंसा हुआ मर जाए, तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, उसके खून का दोष तेरे सिर पर पड़ेगा। लेकिन यदि मैं तुझे चिताऊं और तू जाकर आगे उसको चिताए, है ना, और वो व्यक्ति अपना मन फिरा ले, तो तूने क्या कर दिया, एक व्यक्ति को मौत से, दंड से बचा ले। लेकिन यदि वो मन ना फिराए तो उसका खून का दोष तेरे सिर पर नहीं पड़ेगा, वरन वो अपने खून का दोषी खुद ठहरेगा। इस समय आपको, मुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की, प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने की जरूरत है। हमें ज़्यादा आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है। हमें अपनी आंखों को, अपने मन को संसार से, संसार की वस्तुओं से, इन चिन्ह चमत्कारों से हटाकर यीशु मसीह की ओर लगाने की जरूरत है। अपने परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है ना। वो चमत्कार करता है इसलिए वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है इसलिए उसके नजदीकी में आने से खुद ब खुद चमत्कार होते हैं। अपने आप को परमेश्वर के में दृढ़ कीजिए, अपने आप को परमेश्वर में स्थिर कीजिए। हमें परमेश्वर में डामाडोल नहीं होना है। याकूब की किताब 1 अध्याय में 6 और 7 वचन हमें बड़ी स्पष्टता से समझाता है कि जो विश्वास में स्थिर नहीं है, जो विश्वास में रहकर संदेह करता है, वो कहता है लहरों की समान है, जो डामाडोल है, हिलते रहते हैं, कभी इधर, कभी विश्वासी है, कभी नहीं है, कभी है, कभी है नहीं है। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें एक सटीक और सच्चा विश्वासी बनना है। या तो हम मसीह हैं या फिर नहीं है, बीच वाली कोई परिस्थिति नहीं है। या तो हम मसीह के हैं या फिर नहीं, या तो हम स्वर्ग में जा रहे हैं या फिर हम नहीं जा रहे हैं, बीच वाली कोई परिस्थिति नहीं है मसीह में। अब हमें देखना होगा कि मैं अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा हूँ या अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि आज का हमारा चुनाव हमारे आने वाली परिस्थितियों को निर्धारित करता है। आज का हमारा चुनाव हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो निश्चय हम उसको देखेंगे, आमीन, और उसके साथ उसके राज्य में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आज हम प्रभु का इनकार करके संसार को, संसार की वस्तुओं को चुनते हैं, चिन्ह चमत्कारों को चुनते हैं, संसार के पाप की कमाई को चुनते हैं, तो निश्चय हमने अपने लिए अनंत नरक को चुन लिया, उस अनंत आग को चुन लिया है जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की जाएगी। परमेश्वर को कहते हैं मैं पवित्र इसलिए तुम भी पवित्र बनो, और हमारे कर्म बताएंगे कि हम पवित्र हैं या नहीं। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, बातचीत करना, ये सब बताएगा कि हम पवित्र हैं या नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, हमें इस बात को जानने की, इस बात को समझने की, इस बात को मनन करने की जरूरत है कि हमें अपना मन को खोलना है, हमें अपने पापों से तौबा करना है, हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना है, हमें पाखंड से बाहर आना है। आज मसीह लोग पाखंडी हो चुके हैं, प्रार्थनाओं में पाखंड है, आराधना में पाखंड है ना, वचनों प्रचार करते हुए पाखंड, हर चीज़ में पाखंड को देख सकते हैं। हमें पाखंड से खुद को बाहर निकालना है, हमें इन बुरी चीज़ों से खुद को बाहर निकालना है, हमें पाप का इनकार करना आना चाहिए। यदि हमें पाप का इनकार करना नहीं आ रहा है तो आज भी हमें मन फिराने की जरूरत है। आपको परमेश्वर ने योग्यता और क्षमता दी है। उसने बोला मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी भेजूंगा, सत्य का आत्मा। क्यों सत्य का आत्मा आपको दिया गया है? पाप का इनकार करने के लिए, पाप का सामना करने के लिए, पाप का विरोध करने के लिए, पाप को छोड़कर एक धर्मी पवित्र जीवन जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। और हम सब लोग इस बात को भूल बैठे हैं। हम लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चंगाइयों के खिलाफ नहीं हूँ। प्रभु हमारी कलीसिया में होकर बड़े बड़े चमत्कार और चंगाइयाँ करता है, लेकिन सिर्फ यही मसीह जीवन नहीं है। यही मसीह जीवन है तो सिर्फ एक टूल है, एक यंत्र है हमें परमेश्वर को जानने के लिए, हमें परमेश्वर के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए। एक सिर्फ यंत्र है कि हम जानते कि हम पुकार कर वो हमारी सुनता है, वो सटीकता से हमारे जीवन में काम कर रहा है। वो भी चाहता है कि हम सटीकता से परमेश्वर के वचनों में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में बने रहे। हम अपने पाप का इनकार करें, अपना मन फिरा। जब यीशु मसीह आए उसने यही प्रचार किया, मन फिरा, पापों से तौबा करें। सभी नबियों ने, सभी भविष्यवक्ताओं ने मन फिराव का संदेश दिया है। यीशु मसीह ने मन फिराव का संदेश दिया है, प्रेरितों ने मन फिराव का संदेश दिया है। और आज मसीह लोग मन ही नहीं फिरा रहे हैं। उनका आधा मन परमेश्वर में और आधा अधूरा मन उनका संसार में लगा हुआ है, और वो कहते हैं कि हम मसीह हैं, जी नहीं। बाइबल में परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है, तो अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से अपने प्रभु और परमेश्वर से प्रेम कर। आपको सारे मन से परमेश्वर की तरफ फिरना है, आपको पूरी रीति से परमेश्वर के लिए तैयार होना है। कठिन नहीं है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, अगर आप सच में स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होना चाहते हैं, तो आपको मन फिराना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से इस बात को स्पष्ट कर दिया है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की तरफ जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की तरफ जाता है, खुला और चौड़ा है वो मार्ग जो अनाश की तरफ जाता है। अब आपको चुनना है, आपको सकरे मार्ग से होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, या खुले और चौड़े मार्ग से होकर आपको नरक में जाना है।
चुनाव आपको करना है। क्यों है सकरा वो मार्ग? क्योंकि मुझे खुद का इनकार करना पड़ेगा, मुझे अपने पापों का इनकार करना पड़ेगा, मुझे अपने स्वभाव का इनकार करना पड़ेगा, मुझे खुद से लड़ना पड़ेगा अपने आप को पवित्र रखने के लिए, क्योंकि मेरा मन मुझे पाप में खींचेगा, शैतान मुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे उसका इनकार करके प्रभु में अपने आप को जीवित रखना है। प्रभु की वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मुझे पूरा करना है, जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आपको इस बात को जानने की, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें सक्रिय मार्ग से होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि बाइबल कहते हैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आपका प्रभु शीघ्र आने वाला है, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। अब सोच लीजिए कि आपको परमेश्वर से कैसा प्रतिफल चाहिए, क्योंकि जो आज हम बोएंगे कल वही हम काटेंगे। सोच समझ कर बोइए कि आप क्या बो रहे हैं आज। हमें उन चीज़ों को बोना जिनको हम काटना चाहते हैं, उन चीज़ों को मत बोइए जो हम काटना भी नहीं चाहते हैं। भलाई को बोइए, आशीष को बोइए, है ना। परमेश्वर के प्रति अपनी पवित्रता को, अपनी ईमानदारी, विश्वास योग्यता, वफादारी को बोइए, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों और महिमा को देखने पाओ। हालेलुया। क्योंकि उसका मतलब मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, है ना। मैं पहला और अंतिम हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। आपके परमेश्वर से ही हमें परमेश्वर से ही हमें शुरू करना है और परमेश्वर में ही हमें खत्म करना है, क्योंकि आदि और अंत वही है, पहला और अंतिम वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। हम उसको छोड़कर जा भी कहाँ सकते हैं? उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह के अलावा कोई जीवन नहीं है। यीशु मसीह के बिना हमें यीशु मसीह में ही बने रहना है, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह। बिना यीशु के कोई कभी पिता को नहीं देखेगा, बिना यीशु के कभी कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। उसने स्पष्ट तौर से इस बात को बोला है, और हमें इस बात को जानने की, समझने की और सीखने के, मनन करने की जरूरत है कि हमें सच में मन फिराना चाहिए, अपने बुरे मार्गों से, अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। उस अनंत जीवन के लिए हमें तैयार होना चाहिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया है। क्योंकि बाइबल एक बात स्पष्ट रूप से कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने एक जाति से, एक धर्म से, एक राज्य से, एक देश से, एक संस्कृति से, एक भाषा से प्रेम नहीं किया, वह सारे जगत से प्रेम किया। जगत में मैं भी हूँ और आप भी हो। हर एक वो व्यक्ति है जो जगत में आज जीवित है, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन का अधिकारी बनाना चाहता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अपना मन फिराइए, अपने अपने पापों से तौबा कीजिए, अपने बुरे मार्गों से फिरिए और कहिए, हाँ यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता और मुक्ति दाता परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे जीवन में, मेरे घर में कार्य करता। मैं आज अपने पापों से फिरता हूँ प्रभु, तू मुझे अपने स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर। हालेलुया। जैसे कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके एक तरफ चोर है, दूसरी तरफ डाकू था, तो एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु जब तो अपने राज्य में है तू मेरी सुधि लेना। तो यीशु ने उस डाकू को कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो उसने वहाँ पर पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया, अपने पापों से तौबा किया, परमेश्वर को बोला, जब तो अपने राज्य में है तो मेरी तू सुधि लेना। हमें परमेश्वर को कहना है, प्रभु तू मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले, मेरे पापों को क्षमा, मेरे श्रापों को तोड़, मेरे दंड और मृत्यु को दूर कर प्रभु, मेरे जीवन से सब चीज़ों को दूर कर प्रभु जो मुझे तुझसे अलग करती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो संसारिक चीज़ें हैं ये हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकती। ये संसारिक चीज़ें हमें अनंत जीवन कभी नहीं दे सकती। ये संसारिक चीज़ यहाँ पर हमें कुछ समय के लिए कुछ आराम और आनंद दे सकती है, लेकिन ये चीज़ें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पर्याप्त नहीं। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए अपना मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, अपने आप को जांच ले, क्योंकि कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ 11 अध्याय में, है ना, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में कहा, यदि तुम अपने आप को जांचते तो तुम हमें खुद को जांचने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को जांच लीजिए कि आप आगमन के लिए तैयार हो या नहीं। हमें 10 कुंवारियों के दृष्टांत को याद रखना अच्छे से। 10 की 10 अपने परमेश्वर से, अपने दूल्हे से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन उसमें 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। जो बुद्धिमान थी वो तैयार थी, जो बुद्धिमान, जो मूर्ख थी वो तैयार नहीं थी। और बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? जो प्रभु के वचनों को सुनकर उनके ऊपर चलता है। कह रहे वो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और जो प्रभु के वचनों को सुनकर उनके ऊपर नहीं चलता वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने रेत पर अपने घर को बनाया। हमें बुद्धिमान बनना है, हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, मनन करना है, प्रभु के वचनों को चलना है, प्रभु के वचनों में हमें जिंदा रहना है। हमें इस बात को समझने की, सोचने की जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग इस बात को जान लें, आप लोग इस बात को समझ लें कि आपका परमेश्वर आपको लेने के लिए आने वाला है। इस जगत का न्याय करने के लिए न्याय करने के लिए वो आने वाला है, और हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार वो प्रतिफल देने के लिए उसके पास है, वो बदला देने के लिए आएगा। अब उसका दिन बहुत भयानक होगा, वो पहले के समान नहीं आएगा। वो अपनी सामर्थ और अपनी महिमा के साथ, अपने प्रभुत्व के साथ आएगा और हर एक चीज़ का वो न्याय करेगा, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मेरे भाई मेरी बहन आप तैयार कर लीजिए।
अभी हमारे पास समय है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपना मन फिरा ले, अपने पापों से तौबा करे, इस पाखंड से, इस व्यर्थ की चीज़ों से बाहर आइए, अपने परमेश्वर को, सच्चे और जिंदे परमेश्वर को जानिए और उसके पीछे चलिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसको जानना शुरू कीजिए, उसके वचनों पर चलना शुरू कीजिए, बुद्धिमान बनिए, ताकि आप, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो। आमीन, हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने वाला है, क्योंकि यीशु आने वाला है। ये सब चीज़ उसके आगमन को, तैयारी को हमें बताते हैं कि हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो, और जल्दी आएगा, और हमें से हर एक व्यक्ति को उसके आगमन के लिए तैयार होना है। जो तैयार होंगे वो जाएंगे, जो तैयार नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। हालेलुया। अब आपको निर्धारित करना, आपको डिसाइड करना कि आपको जाना है तो आपको तैयार होना है, अगर आपको नहीं जाना है तो आपकी मर्जी। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो पूरे जगत से प्रेम करता है, वो सबको बचाने के लिए जगत में आया, उसने सभी को बचाने के लिए अपने लहू को कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया, और जितने लोग यीशु का नाम लेंगे वो लोग बचाए जाएंगे। उसको वचन कहा, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे घराने को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को बचाना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, और आपको भी अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें। एक पवित्र जीवन जिए, ज़्यादा विश्वास करें, ज़्यादा प्रार्थना करें, आराधना करें, बाइबल पढ़े, प्रभु के वचनों पर चलना शुरू कीजिए, उपवास करना शुरू कीजिए। इन दिनों में अपने आप को पवित्र बनाए रखिए, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रखिए। खुदावंद आपको बहुत आशीष करे और आपकी फैमिली को आशीष करे। आमीन। धन्यवाद करते प्रभु, बहुत आत्मा तेरा शुक्र करते प्रभु आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए, समय के लिए प्रभु, सच में महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, सच में प्रभु ये सभी चीज हमें दर्शाते हैं कि आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत नजदीक है प्रभु, और तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए, हर एक व्यक्ति अपना मन फिरा ले, अपने पापों से तौबा करे प्रभु, और सच में प्रभु जाने कि तू ही एकमात्र इकलौता उद्धार करता परमेश्वर प्रभु, और सच में तेरे पवित्र आगमन के लिए तैयार हो जाए। हर एक व्यक्ति पवित्रता से अपने जीवन को जिए जैसे कि तू पवित्र प्रभु, अपने बेटे और बेटी पर अनुग्रह करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन्हें पाप रूह का मसा दे, इन्हें मन फिराव का, विश्वास और प्रार्थना का जीवन दे, पवित्र आत्मा ने पवित्र जीवन जीने के लिए इनकी मदद कर ले। ये सब लोग अपने अपने पापों का से तौबा करें, अपने बुरे मार्गों से, बुरे स्वभाव से फिरे, इनके कर्मों को पवित्र कर ले प्रभु, ये पवित्र कर्मों के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, और जिससे तेरे नाम की प्रशंसा की जाए प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे ये प्रभु यीशु मसीह अपने स्वभाव के द्वारा तेरे गुणों को प्रकट करने वाले हो जाए प्रभु। इनको, इनके घरानों को, इनकी कलीसियाओं को तेरे आगमन के लिए तैयार कर ले, इन्हें तेरी महिमा से महिमा में लेकर जाइए, इन्हें आशीषित कीजिए, आनंदित कीजिए प्रभु, और इन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ कर लीजिए। जब ये तुझे पुकारे, इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, दया कर, करुणा कर, 100 गुना प्रतिफल दे, आशीष करे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं पिता, सुनो। आमीन।